हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे होंगे। अब पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छी चलानी पड़ेगी, क्योंकि जॉब लेना है। अब माँ बाप को सपना साकार करना है ना, करना है कि नहीं? तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए हम लोग मिडिल क्लास क्लास फैमिली वालों क्या करना है, पढ़ाई जॉब ही लेना हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि नहीं? तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, हर एक चीज़ें सीक्वेंस में चलनी चाहिए आप लोगों की। अब किसी को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, चलिए। आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब लो लेवल से हाई लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और उसके बाद सॉरी, आप लोग पता है कि हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट किए हैं, पता है आपको। और हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिक जीके, मतलब तीनों पोर्शन को अच्छी तरीके से निपटा रहे हैं, मतलब अच्छी तरीके से खत्म कर रहे हैं। आपको पता है ना, हर चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, बेसिक एडवांस जो भी पढ़ रहा है अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक आपको कसर नहीं छोड़ रहे कि ऐसा छोड़ दे रहे हैं, हर चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इन दोनों का तीनों खत्म हो जाएगा, रीजनिंग खत्म हो गया और स्टैटिक खत्म हो गया, हमारा क्या था और पॉलिटी, तीनों खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे कि भाई जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे और साइंस, मतलब हर चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आती है, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छे तरीके से पढ़ा करिए और किसी को कोई दिक्कत और इशू परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ से पढ़ेंगे, टाइप वाइज हर चीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2022 आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करेंगे। देखिए हमारे साथ आपको भी अच्छे तरीके से, मतलब जैसे हम पढ़ा रहे वैसे आपको एडिट लिखना है। जैसे पीपीटी क्या बनाना है, जैसे आपको बनाना है कि हमें यार सिलेबस बना के रखना है, तो इसे जैसे हम देंगे आपको वैसे उतार कर रहना। ठीक है, सब चीज़ आपको इस मिलेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी कोई परेशानी भी नहीं होगी और सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटी है ना, पॉलिटी क्लास हमारी चलेगी। अब पॉलिटी में हम लोग क्या करेंगे, आज से अनुसूची स्टार्ट करें, सूचियाँ जो हमारी हो जाती है, सूचियाँ उसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जब आपको सहमति हो, थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, तो हम क्या करें, इसे कंटिन्यू करें इतना बढ़िया तरीके से कर दें। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अनुसूची की स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि पहले तो देखेंगे 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान को लागू होने के समय, जो 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तो भैया 8 अनुसूची थी और वर्तमान में बढ़ के 12 हो गई थी। तो पहले क्या था, जैसे हम भी छोटे छोटे बालक थे, तो छोटे बालक नहीं थे, तो जब छोटे मम्मी मुझे खाना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब तुझे मम्मी ऐसा करना है वैसा, मतलब तुझरा तुझरा बोलते थे। तो उसमें कुछ विकसित हम लोग हुए, जब बड़े बड़े हुए तो विकसित हुए, तो हम लोग बड़े हुए, हमारी चीज़ें बढ़ी। और उस प्रकार हमारा जो संविधान था, पहले क्या था, एट था, पहले 8 थी। हमारी जो अनुसूची थी पहले 8 ही थी, उसके बाद जब बड़ा बड़ा हुआ तो कुछ चीज़ें चली रही, तो उसके बाद क्या हुआ, 12 बढ़ के 12 हो गया। आपको क्या बताएंगे भैया, जब 26 जनवरी 1950 हमारे भारत में संविधान लागू हुए थे, उस समय हमारी सूची थी, जो अनुसूची थी, सिर्फ 8 थी। कितनी भैया, 8 थी, 8 तो हमारी सूची थी। उसके बाद क्या हुआ भैया, कुछ दिनों बाद, कुछ समय के बाद हमारा क्या हुआ, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है भैया, इतना आपसे पूछेगा कि सर जी एग्जाम में पूछता आपसे थी अनुसूची कितनी थी पहले हमारी, तो वो मूल संविधान में कितना था बताएंगे आप लोग, 8 थी। अब भैया वर्तमान में कितना कहेंगे, 12 थी। आप तो पूछ लेता है, बेसिक है, पर पूछ लेता है, उससे आप लोग थकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगे 26 जनवरी 1950 के जो लागू हुआ था, हमारे 8 थे, अब बढ़ के कितने हो गए थे, अब वो बढ़ के हो गए 12। ठीक है, अब देखेंगे हमारे अनुसूची 12 थी, कौन कौन है अनुसूचियां, जो 12 थी हमारा है, कौन कौन से हमारे अनुसूची है सर, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 12 अनुसूचियां कौन सी है। ठीक है भैया, और भाग हमारे 22 है, 22 भाग है। सब चीजें, राष्ट्रपति हैं, जो लेखपाल होते हैं कहाँ पे हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब एक ही चीज सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। मतलब बड़ा टाइम लग सकता है, मगर एक ही चीज आपको बारीकी मिलेगा। टाइम लग सकता है, मगर एक चीज आपको अच्छी तरीके लेवल से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, टाइम लग सकता है, अच्छी तरीके से आप लोग फिर पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। फिर देखिए हमारे 12 तो अनुसूची हो गई, अब 12 अनुसूची में देखते कौन कौन क्या है। अब प्रथम अनुसूची हमारे क्या कहता है, जो फर्स्ट अनुसूची हमारे है, क्या कहता है भैया कि भारत एक राज्यों का एवं संघ क्षेत्र है। जो हमारी प्रथम अनुसूची हमें वर्णन करती है कि जो हमारा भारत के संघ और राज्य क्षेत्र है, उसके बारे में बताता है। हमारे भारत एक राज्यों का संघ है। कौन बताता है, पहला हमारा भारत एक राज्यों का संघ है, सब गठित इकट्ठा है, संघों का भारत एक राज्यों का संघ है। किसी को भारत में किसी के राज्य को अलग होने से अनुमति नहीं है। ये कहा भैया, मूल अधिनियम लिखा भैया, भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, कि
भैया हम फलाना कर ले, ढकाना हमारा मन गया भैया, अब हम देखो हमारा मन हो गया, अब हम हट जाएंगे तुमसे। 1% नहीं। जो सुप्रीम क्या कहते सुप्रीम कोर्ट और जो भैया हमारा हमारा जो भैया वो है ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा ला जो है कानून जो है मार लगाएगी, मार कहेगी भैया तुम अलग नहीं हो सकते, हम लोग राज्यों का एक संघ है, अलग नहीं हो सकते, कोई नियम कानून नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये बताता है भैया भारत एक राज्यों का संघ है, ये प्रथम अनुसूची बताती है। आपसे पॉजिटिव पूछ लेता है भारत की जो प्रथम अनुसूची क्या बताता है, आप कहेंगे भारत एक राज्यों का संघ है, वो कभी अलग नहीं हो सकता, भारत एक राज्यों का संघ है, सब मिलीजुली सरकार सब भारत एक राज्यों का संघ है। इतने तो आपको क्लियर हो गई कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है भैया, ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे, दूसरी अनुसूची हमारी क्या कर रही है, द्वितीय सूची दूसरी सूची क्या कर रही है, भारत हमारा अनुसूची हो गई। आपको पता है अनुसूची हमारी कितनी है, 12, पहले 8 थी अब 12 थी। पहले अनुसूची कहती है भैया हमारे पहले जो हमारे भारत जो है राज्यों का संघ है, संगठित एक संघ है, भारत संघ के राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का वर्णन करता है, ये भारत के राज्य क्षेत्र में जो वर्णित करता है, भारत राज्य के क्षेत्र को बताता है। ठीक है सर जी, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर। अब द्वितीय अनुसूची क्या बताता है, द्वितीय अनुसूची बताता है भैया कि विभिन्न विभिन्न पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, ये क्या है भैया, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में भैया जस्टिस होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है भैया, मुख्यमंत्री होते हैं, सारी चीजों तो उनके जो जो विभिन्न हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते भैया क्या उनके वेतन रहेंगे, क्या वेतन रहेंगी, रिटायर होने में क्या पेंशन रहेगी, मतलब विभिन्न वेतन और भत्ते बताती। कौन बताता भैया, कहेंगे दूसरी अनुसूची बताती है कि भैया वेतन भत्ते उनकी पूंजी क्या रहेगी, जब भैया उनके जब छोड़ देंगे तो भैया उनकी जॉब में जो पेंशन मिलती कितना मिलेगी, सारी चीजें इसमें उल्लेखन है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख करता है विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि को वर्णन करता है। कौन भैया, और भैया द्वितीय अनुसूची, सैलरी अलाउंसेस पेंशन इट्स रिसीव्ड बाय। ठीक भैया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक के, यहाँ तक किसी दिक्कत हो। पहला पता है भैया कि हमारी जो अनुसूची है 12 है, पहले कितनी थी मूल में कहेंगे भैया, मूल में भैया 8 थी, अब वर्तमान में 12 हो गए। अब भैया फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है कि भैया हमारा जो भारत है राज्यों का एक संघ है। और दूसरी अनुसूची क्या कहता है, वेतन भत्ते विभिन्न पदाधिकारियों के जो हमारे वेतन भत्ते बताते हैं। आपको ये तो क्लियर हो गए हैं, ये तो क्लियर हो गए, ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये तो आपको क्लियर हो गई। अब ये सब क्या करना है, अरे अनुसूची 12 अनुसूची है, रट्टा मार के आपको कोई फ्रेंड होगा कोई दोस्त होगा एक बार उसे सुना देंगे, दे भैया आज तैयारी कर रहा होगा वो भी बुला के, भैया सुन हम अनुसूची तुमको सुनाते हैं, 12 अनुसूची कौन कौन सी सुना देंगे, बार 2 बार सुना देंगे, आपको रट्टा ये फिंगर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे आप लोग। अब तृतीय अनुसूची क्या बताती है, हमारी तीसरी अनुसूची क्या बताती है, जो हमारी तीसरी अनुसूची हमें क्या बताती है, जो हमारी तीसरी अनुसूची हमें क्या बताती है, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करने वालों को वर्णन करता है कि जो हमारे राज्यपाल है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट मतलब सारे जो पदाधिकारी हैं भैया बड़े बड़े, उनको भैया शपथ कहाँ दिलाएंगे, उनको बोध कौन दिलाएंगे, शपथ कहाँ दिलाए जाएंगे, तो उसमें कौन वर्णन करता है, तीसरी अनुसूची उनको वर्णन करता है कि सर जी इनको भैया शपथ दिलाई जाएगी। ये सब नियम कहाँ बनेगा, तीसरी अनुसूची में लिखा गया है, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करने वाले का वर्णन करता है भैया। ठीक है, ओथ भैया ओथ। ठीक है, कहेंगे गुरुजी पहले में क्या बताया गुरुजी, कहे भैया कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या बताया भैया, कहे कि ये जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं बड़े बड़े लोग हैं उनको भैया शपथ क्या बोलते हैं, पेंशन भैया पेंशन उनकी मुद्रा क्या मिलेंगी उसके बारे में हम बतलाए। और दूसरी क्या कह रही है भैया, कह रहे विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ भैया शपथ ओथ जो दिलाएंगे उनको कहेंगे। आपको क्लियर हो गई, इसमें तो आपको इशू नहीं होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर जी ये सब क्लियर हो गए आप लोगों की, आप लोगों ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है कि नहीं। चलिए अब कहेंगे गुरु जी थोड़ा आगे चलिए, आपको 3 तो बताया, 3 आप क्या बताया, पहले आपको रिवाइज करा दे, नहीं आप भूल जाते हैं, रिवाइज क्या करा दे। आपको बताया हमारी वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 थी। अब भैया उसके बाद हमारी 12 में कौन कौन थे भैया, पहले हम बताया आपको भारत एक राज्यों का संघ होता है, दूसरा बताया पदाधिकारियों को वेतन और पेंशन के बारे में बताया, तीसरे में क्या बताया उनके शपथ के बारे में बताया। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथी क्या कर रहे हैं भैया, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र के स्थानों का आवंटन। अरे भैया चौथी सिंपल सी है, जो राज्यसभा है उनकी जो राज्यसभा में जो उनकी कुर्सियां हैं,
राज्यसभा में जो विभिन्न मतलब पदाधिकारी मतलब जो विभिन्न राज्य में संघीय क्षेत्र में मतलब कौन सा कितने जिले रहेंगे उनके आवंटित बारे में बताता है कि राज्य में कौन सी जिला कितने रहेंगे, उनके मतलब राज्य के आवंटित बारे में बताता है, राज्य के बारे में बताता है। इसे समझ लेंगे भैया राज्य के विभिन्न विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्र तक कौन कौन क्षेत्र इसमें रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, कितने डिवाइड रहेंगे, कितने सीटें रहेंगे, कितने सिटी रहेंगे, सारी चीज में डिस्कस हो जाएगी। कितने चौथे में, ठीक है भैया। पहले में क्या बताएं गुरु जी आप कहें भैया, अच्छा ठीक है आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद रिवाइज के लिए वीडियो को कोई दिक्कत नहीं है भैया। तीसरे में क्या बताया विभिन्न पदाधिकारियों को वही शपथ हो गया, और चौथे में क्या बताया भैया ये जो हमारे राज्यों जो राज्य है उनके विभिन्न सीटें कितनी रहेंगी, कौन कैसे सीट रहेंगी, कितने राज्यसभा बनेगी, विधानसभा, ऐसे सारी चीजें आपको इसमें बन जाएंगे। किसमें भैया, वो भैया किसमें, चौथी में। अब पांचवी में क्या है गुरु जी, पांचवी में है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियमों को नियम के बारे में। अनुसूचित जाति जानते हैं, जो थोड़ा सा गिरे मतलब छोटे जात के लोग होते हैं अनुसूचित, अनुसूचित जात के लोग जैसे जो कहते हैं भाला को हु हा, अब हा करते हा पिछन देखे होंगे, तिरुवल मारते रहते हैं, पेड़ पे चढ़ के हु करते रहते हैं, वो वाले के लिए भैया कह रहा विशेष अधिकार है। अब जैसे भैया वो लोग हु हा मतलब गोल गोल नाचते रहते हैं आगे आगे, पिक्चर देखे है ना, तो वैसे क्या होता है कि जैसे कि उन लोगों को लिए विशेष अधिकार कि भैया वो लोग तो जंगल में रहते तो उनका भैया पुश्तैनी चीज है, जंगल में रहना उनकी पुश्तैनी चीज है। अब पता चली सरकार गई लकड़ी काटने, कहीं लकड़ी नहीं काटने देंगे, अब भैया पुश्तैनी उनकी चीज है, अब उनको लकड़ी नहीं काटने तो कहाँ जाएंगे भैया वो लोग भैया। इसीलिए उनको क्या करा भैया, उनका नियम कानून क्या है भैया, पांचवी अनुसूची में कहता है भैया कि जो विभिन्न अनुसूची कहता है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है भैया, उनके बारे में थोड़ा सा अलग कुछ सोच विचार करेगी। ठीक है, ठीक है सर जी। तीसरी में बताया भैया विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण भैया, और चौथी में बताया राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में आवंटित क्षेत्र हो गया। पांचवी में बताया अनुसूचित जानते अब अनुसूचित और क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है भैया, आपको क्या बतला दिए, आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि अनुसूचित क्या है, हम क्या बतला रहे हैं, सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम रिवाइज कर देते हैं भैया। पहली अनुसूची में क्या करेंगे भैया, हमारा जो भारत एक राज्यों का संघ होगा। दूसरे में भैया विभिन्न पदाधिकारी के वेतन के बारे में। तीसरी भैया कहेंगे भैया विभिन्न पदाधिकारी शपथ बारे में। चौथे में क्या कहेंगे सीटें कितनी होंगी, आवंटित सीट राज्य के आवंटित सीट क्या है। अब पांचवें में कहेंगे गुरुजी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष उपबंध है। यहाँ तक वो क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे सर जी कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना भी आपको नहीं समझ में आ गया है, एक बार दो बार वीडियो और देखो। आप लोग क्या करते हैं घर पे याद होगा नहीं आपसे, क्या एक दो बार वीडियो और देख लेंगे, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब भैया हमारा क्या होगा, चौथी भैया भैया राज्य में विभिन्न पदाधिकारियों राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के बारे में स्थापित आवंटन हो गया। और अनुसूचित पांचवें में क्या हो गया, पांचवें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रसारण और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध हो गया। अब भैया छठी देखेंगे, इसमें क्या है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये जनजाति क्षेत्रों के प्रसारण के बारे में आपके बया बताएं। इस क्वेश्चन ने तूफान मचा देता है, कैसे कर देंगे, जैसे वो लोग क्या करेंगे जो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो एक में देंगे असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसी में से कोई राज्य बदल देंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है कि नहीं। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो भैया इसमें क्या कंफ्यूजन, इसे आप रट्टा ही मान लीजिएगा, रट्टा ही मार कर रखिएगा। क्यों भैया, क्या कहता है जो छठी अनुसूची में किसी भी जम जाएगा, जो छठी अनुसूची में राज्य चार्टू है, जो छठी अनुसूची में राज्य चार्टू है वो कौन कौन से हैं, तो भैया इस दिए असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अब इसी में कोई हटा के बदल देगा, और जब याद रहेगा ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कहेंगे यार कौन, सब तो दिख रहा है मुझको, सब तो वैसे ही है, तो दिक्कत हो जाती है ना। इसे रट्टा ही मार के रखना है, इसे क्या कहना, रट्टा ही मार के रखना है, इसे रट्टा ही मार के रखना है। ठीक है, अब चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भाई सातवीं अनुसूची हमसे क्या कहती है, सातवीं अनुसूची हमसे क्या कहता है, सातवीं अनुसूची कहता है शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। यहाँ पे 1935 है, हमारे जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1935 से ली गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 3 सूची ली गई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब भैया जो संघ सूची है इसमें क्या करता है, जो भैया इसमें ना क्या करते हैं, इसमें जो 100 सब्जेक्ट लिखे हैं, आपको इसके पहले क्लास में 100 सब्जेक्ट लिखे हैं। ठीक भैया, इसमें क्या करते हैं, केंद्र सरकार क्या करती है, काम करती है। इन 100 विषयों पे केंद्र सरकार काम करती है, कौन सा, केंद्र सरकार। और उसके बाद जो राज्य सूची है इसमें 61 सब्जेक्ट है, तो इसमें भैया राज्य सरकार काम करेगी। अब जो हमारी समवर्ती सूची है भैया इसमें 52 सब्जेक्ट लिखे हैं, इसमें दोनों राज्य मिलके और भैया केंद्र मिलके दोनों इसमें काम करते हैं, राज्य मिलके केंद्र मिलके दोनों काम करते हैं। ठीक है भैया,
हम क्या कहें भैया, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें क्या 3 सूचियों की बात की गई है। तो कहेंगे गुरुजी कौन कौन सूची? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। अब ये जो सूचियां मतलब एक क्या जो 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हो कहाँ से ली गई थी आप बताएंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। क्या कहेंगे गुरुजी? ये जो 3 सूचियां थे भारत शासन अधिनियम 1935 ली गई थी। हम रिसोर्सेज में आपको सारी चीजें बतलाए हैं, जो लोग क्लास नहीं किए उस लोग रिसोर्स की क्लास कर सकते हैं। ठीक है। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो होता है केंद्र सरकार, संघ सूची पे केंद्र सरकार काम करती है। उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? कहेंगे 100 सब्जेक्ट हैं। आपसे पूछता है जो संघ सूची है जो केंद्र सरकार काम करती है उसमें कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो कहेंगे 100। अब जब नहीं याद रहेगा तो कहाँ से करेंगे? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। ये भारत शासन अधिनियम 1935 ले गए। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ में भैया 100 हो जाते हैं और हमारे राज्य में हो जाते हैं भैया 61 हो जाते हैं। समवर्ती सूची 52 हो जाते हैं। हम एक बार फिर से आप कहेंगे जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो हमारे जो 7वीं अनुसूची जो 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची डिवाइड की गई भैया। भैया केंद्र के काम तुम देखोगे, राज्य काम तुम देखोगे, कुछ और मैटर से भैया तुम लोग मिलकर काम करोगे। ये सब सारी चीजें बतला दी गई है। कितनी? 7वीं अनुसूची में। कितने बना रहे? 7वीं अनुसूची में बतला दी गई है कि नहीं? अलग सही बात है। देखिए सही बात है कि नहीं? आप तो पूछते रहे संघ सूची में कितने विषय है, आप लोग कहेंगे सर जी संघ सूची में 100 विषय है। आपसे पूछेगा राज्य सूची में कितना, कहेंगे भैया 61 विषय है। समवर्ती सूची में कहेंगे भैया दोनों जो काम करते हैं उसमें 52 विषय हो जाते हैं। भैया कहाँ से लिया गया था? भैया कहेंगे 1935 से लिया गया। भैया कहता है जो 7वीं अनुसूची है उनमें जो शक्ति के 3 विधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कहाँ से लिया गया? कहेंगे भैया 1935 से लिया गया। किस अनुसूची में? कहेंगे 7वीं अनुसूची में। ठीक है गुरु जी, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को इशू नहीं। देखिए हम हर चीजें आपको क्या करते हैं, देखिए भैया याद पढ़िए कम, ऐसा पढ़िए कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। पढ़िए कम, ऐसा पढ़िए कि दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। अब हम इसे बाहर रिवाइज कर लेंगे तब आगे चलेंगे। देखिए रिवाइज करके तभी आगे चलेंगे। ठीक है। नहीं आपको 1% की दिक्कत है कोई मतलब नहीं निकलेगा। 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत में जब लागू हुआ उसमें अनुसूची 8 थी। 26 जनवरी 1950 जब हमारा लागू हुआ संविधान तो उसमें उस समय अनुसूची 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है 12 है। कौन कौन भैया? पहली बात में बताता है भैया कि हमारे जो भारत संघ राज्य और क्षेत्र के बारे में वर्णित करता है। जो प्रथम अनुसूची है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र बारे में वर्णित करता है, और दूसरी अनुसूची कहता है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताता है और उनके पेंशन के बारे में बताता है। और उसका तीसरी बताया भैया विभिन्न पदाधिकारी को जो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं भैया उनके बारे में बताता है। चौथी कहता है भैया राज्य में भैया विभिन्न सीटें कितनी होती, कैसी किसकी सीटें, सारी बातें उसमें होती। 4 में 5 में कहता अनुसूची अनुसूचित जाति के भैया विशेष उपबंध, अनुसूची हु वाले विशेष उपबंध है। ठीक है भैया। उसमें कहते हैं 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। इसे हम क्या कहें? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहे? क्योंकि भैया आपको ये पक्का करवा देता है आप लोगों को। अब देखेंगे संघ सूची। अब 7वीं में क्या है गुरुजी? इस 7वीं में क्या है? 7 में क्या है कि संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। अब इसमें जो विषय है कौन भैया? संघ सूची में कितने विषय है? कहेंगे गुरुजी इसमें 100 विषय है। और राज्य सूची में कितना विषय है? तो गुरुजी कहेंगे इसमें हमारा हो जाते हैं 61 विषय हो जाते हैं भैया, 61 विषय हो जाते हैं। और समवर्ती सूची में कहेंगे 52 विषय हो जाते हैं। मतलब एक इतनी चीजें आपको बतला दी, इतनी चीजें आपको बतला दी और इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं हम अपना गड़ा फाड़ आप ना दिमाग लगाइए, आपको याद होनी चाहिए। हम क्या बताएं, सारी चीजें आपको मन में सोते हुए आपको रट लेना है, सोते हुए आपको आंख बंद कर सारी चीजें पढ़ लेना है। अगर नहीं समझ में दोबारा देख के फिर पढ़ लेंगे। अरे स्नैक टेक्निक, स्कैन टेक्निक का यूज करिए, आराम से याद हो जाएगा ना बेहतरीन लेवल में। ठीक है सर जी, आगे चलिए। अरे हम भी तो आपकी भाई है, स्टूडेंट हम भी तो हैं, है कि नहीं? हालांकि हमें लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा हमें बता देना चाहिए सारी चीजें, लेकिन हमें भी बताने का मौका मिल गया, आप लोग मौका दे दिए। ठीक है चलिए। अब भैया 8वीं अनुसूची हमसे क्या कहती है? 8वीं अनुसूची हमसे क्या कहती है? 7वीं में हम बताए थे आपको भैया जो हमारे अनुसूची के बारे में बताए थे, 3 अनुसूची जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भैया? 8वीं अनुसूची हमारी क्या है? हमारी 8वीं अनुसूची हमारी क्या हो जाती है उसे देख लेते हैं भैया। 8वीं वर्तमान में संविधान हमारे भैया भाषा का उल्लेखन हमारे मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में
हो जाती है 22। मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान जब बना था तो उसमें 14 भाषाओं को हम लोग रख दिए, तो भैया इतनी भाषाएं हमारे रहेंगे। फिर धीरे धीरे बातें चलती रही, अब भाई कुछ मेल मिलाप हुआ तो भैया कल चलो भैया बढ़ा के बाद हमारे कितना हो जाए 22 बातें हो जाती। कब कब ऐड की गई हम सारी चीजें आपको बतलाएंगे कि कब कब हमारी अनुसूचियां मतलब हमारी सॉरी हमारी भाषाएं कब को ऐड की गई थी, कौन कौन सी भाषा हम लोग ऐड की। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेष बात ध्यान, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश इसमें नहीं है, कहीं आपको कभी इंग्लिश इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है भैया 8वीं अनुसूची हमसे क्या कहता है, 8वीं अनुसूची हमसे क्या कहता है सर जी, कहता है कि भैया जो हमारे जो 8वीं अनुसूची है वर्तमान उसमें भाषा के बारे में उल्लेख है, भाषा बोलने चालने वाली भाषा। मूल संविधान में सिर्फ हमारी क्या थी 14 भाषा थी, और वर्तमान में बढ़ के कितनी हो गई थी भैया, वर्तमान बढ़ के हमारा हो गई 22 भाषा हो गई थी। ठीक है भैया, हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें भाषा कौन कौन से देखेंगे, इस बार 1 है, उस समय 2 है, मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारे टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इस तरफ देख लेंगे भैया। पहली भाषा हमारी क्या थी संस्कृत, फिर क्या हुआ तमिल, फिर क्या हो गया तेलुगु, फिर क्या हो गया मलयालम, फिर क्या हो कन्नड़। क्या कहेंगे, संस्कृत मलयालम तेलुगु मलयालम कन्नड़, संस्कृत तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़। ठीक है भैया, पांच इस तरफ हो गई। इस तरफ देखेंगे उड़िया भाषा हमारा हो गया, मराठी भाषा हो गया, गुजराती भाषा हो गया, हिंदी देखिए हिंदी हमारे हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्ला असमिया उर्दू पंजाबी कश्मीरी। हम कहेंगे गुरुजी आपसे पूछा जाएगा 8वीं जो अनुसूची है उसमें कौन सी चीज है भैया, आप कहेंगे भैया उसमें भाषा है। हाँ, तो उसमें मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो आप कहेंगे सर जी 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी हो गई, कहेंगे 22 हो गई बढ़ के। ठीक है, आप देखेंगे आप जाते वहां पे जाते क्या बोलते हैं यूपीएससी की जब देते हम कहते सीधा रह लीजिए। अब क्या इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, या सर जी ये भाषा थी भैया, कहेंगे भैया कौन कौन भाषा थी, कहेंगे भैया संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, कन्नड़ थी। फिर क्या कहें उड़िया थी, और मराठी थी, गुजराती थी, हिंदी थी, बंगाली थी, असमिया थी, उर्दू थी, पंजाबी थी, कश्मीरी थी। ठीक भैया, ठीक है। सतुवी क्या बताए थे, भूल जाते हैं आप लोग, अरे सर क्यों बोलते हैं आप लोग, सतुवी हम आपको क्या बताए थे, यही बताए थे ना आपको, हम यही बताए थे कि सतुवी हमारी 3 सूचियां है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती सूची, संघ सूची में 100 विषय है, और संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में ये दोनों जो काम करते हैं 52 विषय है। सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब भैया आप क्या बताए 8वीं में क्या है, भाषा है। भाषा जो हमारी हो गई भैया, पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है, वर्तमान में कितनी भाषा, वर्तमान में कहेंगे गुरुजी वर्तमान हमारे हो जाती है 22 भाषा, 14 इस तरफ हो गई। अब देखिए आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, आगे चल के हम लोग देख लेते हैं क्या देखते हैं। अब जब पहली बार 15 भाषा सिंधी, 15वीं भाषा 14 तो हम लोग देख के आ गए। 15 तो हम लोग वहां पे देख के आ गए हैं। अब यहाँ देखेंगे जो 15वीं भाषा थी, 14 तो वहां देख के 15वीं सिंधी जिसका नाम था भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहेंगे भैया, सिंधी जो हमारी भाषा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहेंगे गुरु जी क्यों, क्योंकि भैया इसे जोड़ी गई थी 15वीं वाली जोड़ी जाती। आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या कहता है वहां पे एग्जाम में, क्या करता है ये कहता है 15वीं जो भाषा सिंधी है 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। भैया हमसे पूछेगा जो 15वीं जो भाषा है सिंधी कब जोड़ी गई थी, तो हमको कुछ नहीं करना, आराम से कहेंगे गुरुजी भैया 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। जो हमारी 15वीं भाषा सिंधी है कब जोड़ी गई थी, 1967 में। भैया कौन सा संविधान संशोधन, कहें 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमारी जो भैया सिंधी भाषा थी, सिंधी उसे जोड़ी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे कहते हैं सर जी कि ये जो हमारी भाषा है सिंधी जो हमारी भाषा है कब जोड़ी गई थी, कहेंगे 1967 में। जिस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, कहेंगे 21वां संविधान संशोधन द्वारा था। भैया कितने नंबर की भाषा थी, कहेंगे 15 नंबर की भाषा सिंधी थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो तो बोल दीजिए सर जी हाँ हमें कमी है, हमें दिक्कत है, और यहाँ पे आप कुछ करिए। ठीक है, अब भैया जो हमारी 16वीं भाषा थी वो कोंकणी थी। सॉरी अब ये बता देते हैं, देखिए हमारी 3 भाषाएं हो जाती है, हमारी 3 भाषाएं हो जाती है। कौन भाषा 3, हमारी ये 3 भाषा हो जाती है सर जी, ये वाले हो जाते हैं। इसे आप लोग विशेष देखेंगे, इसे आप लोग विशेष देखेंगे। ये देखिए हमारी ये जो हो जाती है ये तीनों भाषा,
ये जो तीनों भाषा है, ये मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ठीक है भैया। ये जो है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये भैया 71वां संविधान संशोधन 71 संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 15वीं भाषा हमारी सिंधी थी, 15वीं भाषा हमारी सिंधी थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ी गई थी। आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जब हमारी 3 भाषा जोड़ी गई, कब जोड़ी गई? इसे कहते हैं नमक। कहें नमक क्या है गुरुजी? तो कहेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक, अरे नमक याद कर लीजिए। आपको नहीं याद आ रहे तो नमक याद कर लीजिए। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसमें क्या है? अब कहेंगे 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा हो गई थी? 22 भाषा हो गई थी। जो हमारी पहला जो 15वीं जो भाषा थी सिंधी, कब जोड़ी गई थी? कहेंगे भैया 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन था? कहेंगे 21वां संविधान संशोधन था। अब भैया जो हमारी नमक थी, नमक मतलब नमक 16वीं, 17वीं, 18वीं, नमक मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये कब जोड़ी गई? तो भैया कहेंगे 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? तो 1992 में जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई सर? 1992 में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ बताए? 8वीं अनुसूची में। सर जी आपसे पूछता 8वीं अनुसूची में क्या है? तो कहेंगे भाषा का उल्लेख है। कहेंगे भैया वो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो आप कहेंगे 14 थी। और वर्तमान में कितनी है? तो कहेंगे 22 थी। अब कहेंगे 15वीं जोड़ी गई, कब जोड़ी गई थी? कहेंगे भैया सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1967 में। ठीक है भैया, कौन सा संविधान संशोधन था? कहेंगे 21वां संविधान संशोधन। अब कहेंगे जो 3 से जोड़ी गई थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, कब जोड़ी गई थी? कहेंगे सर जी 1992 में जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? कहेंगे 71वां संविधान संशोधन था। अब इतने आसान लैंग्वेज में इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई बताएगा नहीं। हालांकि सही बात है ना। तो कहेंगे गुरुजी अब यहाँ तक बातें हो गई हैं तो थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अब क्या कहेंगे कि सर जी अब आगे चलेंगे तो यहाँ क्या मैटर है? ये 4 जो भाषा हमारी है ये कब जोड़ी गई थी, इसे देख लेते हैं। ये जो 4 भाषा हमारे कब जोड़ी गए थे इसे देख लेते हैं। तो देखेंगे गुरुजी ये जो जोड़ी गई थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। तो हमारी भैया 19वीं भैया 16वीं तो कोंकणी हो गई थी, 17वीं हमारी मणिपुरी हो गई थी और 18वीं हमारी नेपाली हो गई थी। अब भैया 15वीं सिंधी हो गई थी, उसके बाद 19 वाली मैथिली हो गई और उसके बाद 20 वाली संथाली हो गई और 21 वाले डोंगो हो गए, एक क्या हो गए बोड़ो हो गई, इससे हो गए डोंगरी हो गई। क्या है डोंगरी? एक कब जोड़ी गई भैया? एक कब जोड़ी गई भैया? कहेंगे 92 संविधान संशोधन 2003। भैया जो 4 भाषा थी मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, कब जोड़ी गई थी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी कब जोड़ी गई थी? कहेंगे गुरुजी कब जोड़ी गई थी? भैया कहेंगे 92 संविधान संशोधन 2003 में द्वारा जोड़ी गई थी। कौन थे भैया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। भैया नमक कब जोड़ी गई थी? कहेंगे भैया 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? कहेंगे भैया 71वां संविधान संशोधन 71 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 71 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ठीक है भैया। 15वें संविधान संशोधन तो भैया क्या बोली थी? सिंधी जोड़ी गई थी। अब भैया यहाँ पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान 1992 में। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी भैया 92 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है भैया, अब क्लियर हो जानी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत इशू ना हो। इतने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन लेवल बता के ले चल रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे बेहतरीन लेवल में ले चल रहे हैं। ठीक है, इसे बेहतरीन लेवल में हम लोग ले चल रहे हैं, बेहतरीन लेवल से इसे ले चल रहे हैं। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो पूछता है आपसे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? कहेंगे भैया 1951 में। 9वीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, 9वीं में कहता है भैया कब प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो कहेंगे 1951 में। ठीक है भैया, ये पहले अनुसूची पहली बार संविधान संशोधन हुआ था।
अब फिर 10वें में क्या कहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। 10वें में क्या है, दर बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या है, 1985 क्या है, कब से है 1985 क्या है। ठीक है सर जी, 52वां संविधान संशोधन 1985 है। इसमें भैया इसमें 10वीं अनुसूची दर बदल 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है भैया, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। जो हमारी है 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है सर जी, आगे चलेंगे, आगे देख लेते हैं क्या मैटर चल रहा है। 10वीं तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब देख लेते हैं भैया 11वीं अनुसूची क्या थी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, मतलब हमारे जो ग्राम सभा के राज से संबंधित है। कौन सी पंचायती राज संबंधित, कौन 11 हमारा पंचायती राज संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी। कौन भैया, 11वीं अनुसूची। ठीक है भैया, हमारे मूल संविधान में तो कम ही अनुसूची थी, वर्तमान 12 हो गई थी। कब जोड़ी बता रहा है ना, 11वीं जो ग्राम पंचायत संबंधित है वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ दी गई थी। कब जोड़ गई थी, 1992-93 में जोड़ दी गई थी, 1992-93 में जोड़ दी गई थी। फिर 12वीं अनुसूची नगर पंचायत संबंधित है, नगर पालिका संबंधित है, वही बड़ा 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में भी जोड़ी गई थी। कब, वो वाला हो जाता 73, हो जाता 74। मतलब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों एक ही फर्क है, 11वीं हो जाती है, 12वीं हो जाती है, वो हो जाता 1992, 1992 हो जाती है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। आपकी अनुसूची तो क्लियर हो गई होंगी, आपकी अनुसूची तो क्लियर हो गई होंगी कि कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ पर के भैया कि हाँ सर जी हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं है, अब हमें आप कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे ले चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी अनुसूची खत्म हो गई, अनुसूची आपको बेहतरीन लेवल समझा दी। आपको अनुसूची बेहतरीन लेवल समझाया कि नहीं, आपको अनुसूची बेहतरीन लेवल समझा दिए कि कोई आपको दिक्कत और कोई इश्यू परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी क्या है। अब देखिए अनुसूची बताए हम आपको, अभी अनुसूची आपको ध्यान रखना 12 अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 थी। अब देखेंगे भाग बताएंगे, अब आपको क्या करना है, भाग बताएंगे। ठीक है, अब भाग आपको बताएंगे कि भाग कितने हैं हमारे। अब यह अनुसूची 12 बता चुके, भाग हमारे हो जाते हैं 12। संविधान के जो भाग हमारे हो जाते हैं 12। अनुच्छेद क्या थे उस समय, 395 अनुच्छेद थे। क्या भाई 395। अनुसूची आपको बतला दिए 12 और 12 आपको याद करा दिए, आप लोग रट्टा मार लेंगे। ठीक है, हम क्या बताएं सर जी कि हमारी जो भाग कितने हैं 12। अनुसूची आपको बता दिए, अनुसूची तो बता दिए 12 अनुसूची है। अब आपको भाग बताएंगे 12, ओ सॉरी 22। 22 भाग में क्या क्या है भैया, किसमें निर्वाचन आयोग आ जाता है, राष्ट्रपति कब आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कब आ जाता है, सारी चीजें आपको डिस्कस करनी भाग में। ठीक है भैया, अनुच्छेद कहेंगे 395, अनुसूची कहेंगे 12। अनुसूची बतला देगी, अब इसको बतलाएंगे क्या, हम भाग को बताएंगे। भाग कितने हमारे, हमारे भाग हो जाते हैं 22 सॉरी हमारे भाग हो जाते हैं 22, हमारे भाग हो जाते हैं 22। ठीक है सर जी, हमारे भाग हो जाते हैं 22। भारत संघ और राज्य उसका राज्य क्षेत्र है भैया। अभी इसे हम देखेंगे, अभी आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए भाग कितने 22, अनुच्छेद 395, अनुसूची 12। चलिए अब आगे देखेंगे क्या भैया, आगे मैटर चल रहे हैं और सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे भैया। ये देखिए हमारे भैया भाग 1, जो हमारा भाग 1 है, पार्ट 1, हमारे जो संविधान भाग कितने हैं, कहेंगे 22 भाग हैं। यहाँ बताया आपको ना, यहाँ पे भाग बताया ना आपको कि 22 भाग हैं। अनुसूची आपको बताई 12 अनुसूची डिस्कस कर चुके हैं, भाग को डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया हमारे भाग जो 1 है उसमें राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस है। जो राज्य क्षेत्र है यहाँ पे देखो लिखा था, हम जहाँ काटे थे आपको, यहाँ पे देखिए ये जो भाग 1 है, ये देखेंगे जो भाग 1 है ना, यहाँ पे ये भारत के संघ और राज्य उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करता है। कौन, भाग 1। भाग कितने हैं भाई, अब भाग 1 बात करें तो भाग 1 जो है हमारा, जो हमारे भाग 1 है राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 1 राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। भाग क्षेत्र भाग भारत के संघ और राज्य क्षेत्र बारे में बताता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 1 के क्या कहेंगे, पार्ट 1 को कि भैया हमारे पार्ट 1 हो जाए भारत और राज्य क्षेत्र में बताता है, संघ और राज्य क्षेत्र में बताता है। भाग 1 कितने कितने भाग है, 22 भाग है। अब 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 1 में हमारी 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हमारे किसके बारे में डिस्कस है, राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस है। ठीक है, अब देखेंगे 1 में क्या है,
वन में क्या है उसे देखेंगे। देखिए देखिए वन में क्या है। वन यहाँ पे देखिए इंडिया अर्थ भारत राज्यों का एक संघ है। आपको बताया भैया भारत एक राज्यों का संघ है, एकजुट है, वो कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसको मार लगा है केंद्र सरकार उसको फोड़ देगी तो अलग होने की बात करेगा। कोई हमारा कोई इसमें लिखी पढ़ी नहीं भैया कि इतने दिन तो तुम गारंटर थे भैया अब हम अलग हो जाएंगे, नहीं। हमारा भारत एक राज्यों का संघ है, जिसमें लिखा है भाग वन में। अब भाग टू क्या कहता है, भाग वन का टू क्या कहता है, भाग वन। अब भाग वन का टू क्या कहता है भैया कि भाग टू क्या कहता है, भाग टू कहता है भैया अनुक्रम जो कहता है भाग टू क्या कहता है, संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वो उचित समझे संघ में नए राज्य और प्रवेश या स्थापना कर सकती है। नहीं समझे? जो हमारी संसद है वो क्या समझेगी कि भैया जिससे वो समझे, जैसे हमारा क्या है कि किसी राज्य क्षेत्र को नया बना सकती है, नया बना सकती है। कैसे नया बना देती है, जैसे कि अपने भारत से नहीं, वो जैसे कोई और नया क्षेत्र हमको मिल गया, जैसे हम लोग पाकिस्तान से क्या उठा लिया है, पाकिस्तान से कोई राज्य उठा ले, आ गई हमारे राज्य में आ गई, हम लोग उसे क्या करते हैं, संसद क्या करता है, दो इस अनुसूची के तहत संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मतलब अपने नियम कानून साथ, मतलब सारे लिखा पढ़ी के साथ अपने राज्य क्षेत्र में कर सकती है। संसद दूसरे में लिखा गया है कि अनुसूचित 2 में लिखा गया है भैया कि जो हमारे भाग 1 में लिखा गया भैया कि भारत इंडिया राष्ट्रों का संघ होगा। भाग 2 में लिखा गया कि संसद जिसे समझे, जैसे अदर देश के राज्य को हम लोग अपने भारत में कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, मतलब हो जाए तो कर सकते हैं कि भैया ये शर्तें रहेंगी, ये लिखा पढ़ी के साथ भारत के अंदर आ सकता है। कौन चाहेगा, संसद। कौन चाहेगा, संसद कहेगी भैया कुछ संघ क्षेत्र में इसे मिला सकती है। जैसे हमारा पाकिस्तान कोई राज्य मुझे मिल गया, हम लोग छीन के अपने में कर लिए तो भैया ये इसके यहाँ लिखा पढ़ी के साथ इसमें हो जाएगा, इसमें लिखा दिया गया है, लिख दिया गया है। अब भाग 3 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य निर्माण कर सकती है, राज्य क्षेत्र में कर सकती है। मतलब समझे नहीं, अब कहें यो भी राज्य क्षेत्र बना सकता है, ये भी राज्य, अरे भैया ये बाहर से, मतलब ये बाहर से कोई राज्य को जो मिल रहा है उसे अपसेट कर ले रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद मिल जाए, ठीक है, और हमारा क्या बोलता है, तो वहां सबकी चीजें इसमें लिखी गई है 2 में। अगर भैया हमारे भारत के जो राज्य हैं, जैसे तेलंगाना ओलंगा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, मतलब ये सब राज्य से अलग करके उसे समझे तो 2 पार्ट में करके उसका नाम बदल दे। जैसे कि हमारा इलाहाबाद का प्रयागराज नाम कर दिया गया था, उसी प्रकार देखिए इसमें नाम में परिवर्तन कर सकता है। और किसी राज्य को, एक राज्य को अलग करके उसे 2 राज्य बना सकता है। तो भैया संसद, इसमें लिखा है 3 में लिखा है। 1 में इंडिया राज्यों का संघ है, और 3 में तो दूसरे देश के राज्य को मिला सकता है संसद किसी नियम कानून के, और 3 में 2 में होगा, 3 में कह रहा है भैया अपने ही राज्य के किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, घटाव बढ़ा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। कौन भैया, संसद। और 4 में लिखा है कि भैया भाग 4 में लिखा है कि 2 और 3 के तहत संसद द्वारा किया गया कार्य आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आया, यह केवल साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। मतलब इसमें क्या करना है, अगर इन दोनों में कोई कार्य करना है, तो संसद को क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा, वो साधारण बहुमत से भैया अपना शब्द के परामर्श के अनुसार इसे कर सकता है, सबके परामर्श अनुसार इसे कर सकता है। हम जानते हैं आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, आपको भाग 1 में कहेगा तो कहेंगे भारत अर्थ इंडिया राज्यों का संघ होगा, भाग 2 में कहेगा तो कहेंगे भैया संसद चाहे तो भैया किसी राज्य दूसरे देश का राज्यवास को निर्बंधों शर्तों और निर्बंधों के साथ अपने मिला सकता है। अब 3 में कहेगा भैया कि अपने ही राज्य में, जैसे तेलंगाना उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य उसको बड़ा घटा नाम में परिवर्तन करके कर सकता है। अब जो 4 में लिखा हुआ है भैया, कहेंगे भैया ये 4 जो हमारा है इसमें क्या कर सकता है, संसद भैया, संसद 2 या 3 के तहत संसद द्वारा किसी भी कार्य को 368 के तारा उसको ना क्या करना पड़ेगा, अंतर्गत भैया द्वारा संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, और केवल साधारण बहुमत किया जाएगा। मतलब 368 के साथ संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से सब लोग समझ के अपने हिसाब से उसे कर लेंगे, और संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे हमारे लघु में आपको कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, आज तक ये चीजें आपको समझ में नहीं अब आई थी कि भाई संविधान संशोधन क्या है, उसमें क्या क्या उल्लेखन है, सारी चीजें आपको अब समझ में आई होंगी। हाँ जरूर, आप बातें तो सच्ची बोले, हालांकि सही बात है नहीं। अब अनुच्छेद 1 अब देखिए, अब बतला दिए ना, अब वही बता देते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, और भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है। भाग 1 में हमारे संविधान में 22 भाग है। भाग 1 में कहता है भैया कि इंडिया ये भारत राज्यों का एक संघ है, यह किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है।
मतलब इसमें लिख दिया गया है भाग 1 में कि भैया जो हमारा राज्य है, भारत है, राज्यों का संघ है, इन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है कि भैया नहीं हम तुमसे मन भर गया हम जाएंगे अब वहां चाइना मिल जाएगा। ना 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 ना, मार पड़ेगी। मार कौन लगाएगा? मान कौन लगाएगा? मार लगा देते हैं। ठीक है, हमारा केंद्र सरकार पीट देगी। किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे भारत क्षेत्र को, भारत राज्य को अलग कर सके। भारत राज्यों के मध्य किसी भी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। मतलब इसमें कोई ये भैया नहीं है कि भैया हम तुमसे लिख दिए हैं स्टाम्प पेपर पे, कोई ये वो नहीं है कि भैया हम लिखे हैं भैया चलो हम 5 साल तुमको लिख दिए थे, 5 साल बाद हम तुमको साइन करके दे दिए थे, हमारा ये हो गया था भैया। हम लिखित प्रावधान नहीं है हमारा भैया, लिख दिया गया भैया भारत राज्यों का संघ है तो उसे रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हम कोई इसमें लिखित प्रावधान नहीं भैया हम तुमको लिख दिए हैं भैया, हम तुमको क्या देते हैं जैसे लीज पर देते हैं, जैसे कोई लेते नहीं रूम लेते हैं भैया हम तुम्हारा ले लिए भैया 1 साल के तुमको कर दिए हैं, एग्रीमेंट कर दिए। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसे आपको बातें सारी चीज समझ में आ गई। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। इंडिया राज्यों का संघ है तो राज्यों का संघ है, इसमें नहीं भैया हम हट जाएंगे निकल जाएंगे भैया हमारा मन तुम्हारे में नहीं लग रहा हम दूसरे राज्य दूसरे देश में मिल जाएंगे। ना 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 ना, मार बढ़ेगी। मार कौन लगाता है? केंद्र सरकार मार लगाएगी, कोई अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सब साक्षात लिख दिया किसी भी राज्य को भारत में संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत राज्यों का कोई मध्य किसी भी समझौता कोई परिणाम नहीं होगा भैया। इसमें कोई समझौता हम लोग किए नहीं, एग्रीमेंट थोड़ी नहीं कर दिए, हम तो फिक्स है भैया। भारत एक स्वतंत्र भैया देश है, सब फिक्स है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुच्छेद 1 भैया भाग वही बातें कर रहे हैं अभी हम। राज्य का अंग 28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी 8 हो गई। राज्य क्षेत्र केंद्र द्वारा प्रसारित एवं स्वयं की विधानसभा, मतलब ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए। ठीक है भैया, ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हैं जाए, ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। देखिए हमारे यूनियन टेरिटरी कैसे हैं, जैसे राज्य तो आपको पता है 28 राज्य, तेलंगाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सब आपका राज्य हो गए। अब देखिए यूनियन टेरिटरी कौन से हो जाते हैं। यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं पहले उससे हम लोग समझ लेते हैं। यूनियन टेरिटरी है क्या? यूनियन टेरिटरी मतलब जो वहां देखिए केंद्र देखिए अंडमान निकोबार, जैसे वहां की संख्या मतलब इतना ज्यादा बड़ा विकसित था नहीं भैया उसे इतना बड़ा था नहीं राज्य घोषित करते, और इतना छोटा भी नहीं था कि उसे हम लोग जिला घोषित कर दे। ठीक है, तो उसे क्या कर दिया भैया, उसे यार ना इसी में था ना उसी में था, तो कर रहे क्या इसको हम लोग, तो क्या कहिए भैया इसे क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भैया इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इसकी देखभाल कौन करेगा? इसमें विधानसभा नहीं होती है, इसमें देखभाल केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है, तो भैया अंडमान निकोबार हमारा एक हो जाता है, एक पुडुचेरी हो जाता है, एक लक्षद्वीप हो जाता है, एक दमन और दीप हो जाता है, और एक हो जाता है लक्षद्वीप, एक चंडीगढ़ हो जाता है। अरे सॉरी ये हमारा यहाँ पे मिस्टेक्स आ गया है। ये हमारा पुडुचेरी ना यहाँ पे नहीं है सर, हमारा पुडुचेरी इसमें नहीं है, इसमें पुडुचेरी हमारा नहीं, ध्यान देंगे इसमें पुडुचेरी नहीं है, पुडुचेरी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाता है, लक्षद्वीप हो जाता है, दादर नगर हवेली हो जाता है, दमन द्वीप हो जाता है, लद्दाख हो जाता है, चंडीगढ़। भैया ये ऐसे राज्य थे कि भैया ना यहाँ पे इतना ज्यादा जनसंख्या थी, इतना बड़ा नहीं था कि इसे हम राज्य घोषित करते, और इतना छोटा भी नहीं था इसे हम जिला घोषित करते। तो क्या भैया इसे यूनियन टेरिटरी कर देंगे। इसमें क्या, इसमें जो कार्यभार सब देखता है केंद्र सरकार इसमें देखती है भैया। ठीक है, अब ये देखिए जैसे दिल्ली हो गई और जम्मू कश्मीर होता, इसमें भैया इसमें क्या है कि इसमें क्या करो विधानसभा है, इसमें विधानसभा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या एक पता भैया भारत राज्यों का संघ होता, सारी चीज डिक्लेयर हो गई। अब भैया कहता है कि जो चीज हमको मुंह से बुक से बताए थे वही से यहाँ पे लिखा हुआ है। संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ नए राज्यों में प्रवेश कर स्थापना कर सकती है जिन्हें वो उचित समझे। जिसे भाई संसद समझे भैया वो भाई दूसरे देश से अपना राज्य बना सकती है। किसमें लिखा है भैया? 2 में लिखा है। ऐको सारी चीजें बतला दी है। अब 3 में क्या लिखा भैया? संसद भैया अपने किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र में अलग कर सकती है, मतलब किसी भी राज्य को अलग कर सकती है। जैसे यूपी है उसमें 2 पार्ट कर सकती है, राजस्थान उसमें 2 पार्ट कर सकती है, उत्तराखंड उसमें 2 पार्ट कर सकती है। ये को भैया कर सकता है, भैया कहते हैं कि संसद कर सकती है। दो या अधिक राज्यों को उसमें मिला के घटा बढ़ा सकती है, अलग कर सकती है। किसी राज्य क्षेत्र किसी भी राज्य साथ मिलाकर उसे निर्माण कर सकती है, मतलब किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर निर्माण कर सकती है। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र में बड़ा घटा कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। कौन भैया? आर्टिकल 3 में।
अब जो आर्टिकल 2 और 3 की बातें आएंगी तो अनुच्छेद संसद 4 आर्टिकल जो 3 और 4 की बातें आएंगी, आर्टिकल 2 और 3 की जो बातें लिखी गई हैं उनको फाल 2-3 के लिए जो कुछ भी करती है, इसके लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो साधारण बहुमत से हो जाए। ये सब सारे विषय को हम डिस्कस कराए थे। मजा आया क्लास लेने की पॉलिटी की। आज से हमारी अनुसूची स्टार्ट हुई थी। अनुसूची आपको भाग हम 1 पढ़ा दिए, भाग 1 भैया उसमें सारी चीज़ें आपको अनुसूची पढ़ा दी, सारी चीज़ें आपको मजा आएगी नहीं, सही से बताइएगा। अब हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो हमारी क्लास कैसे लगी आप कमेंट में करिएगा। और तब तक हमें आपसे क्या चाहिए, अभी विदा चाहिए, बहुत लेट हो चुका है। तब तक के लिए हमें क्या करें, नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।